जय हिंद। आज फिर हम बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा का जो बिहार बोर्ड ने जारी किया है मॉडल सेट, उस पे। तो मैथ में हम अगला लेक्चर में डिस्कशन किए थे, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चंस तक डिस्कशन किए थे, और अगला 31 नंबर क्वेश्चन डिस्कशन करते कि वीडियो ही कट हो गया था। तो आज फिर से हम 30 नंबर तक डिस्कशन कर चुके हैं। आज फिर 31 से स्टार्ट करेंगे। जो मॉडल सेट मेरा फर्स्ट है, बिहार बोर्ड ने जारी किया है। तो चलिए, जो भी और भी आए हैं, अगर आप तैयारी कर लेते हैं, पूरा 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पे डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्टिव पे डिस्कशन करेंगे। हमारे पास अभी 5 मॉडल सेट उपलब्ध है। तो चलिए डिस्कशन, ये जो बन रहा है लेक्चर्स, वो पहला मॉडल सेट पे बन रहा है। तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चंस मेरा क्या है कि 17 एपी दे दिया, यानी कि समांतर श्रेणी में है, यानी कि ये क्या है, एपी में है। एपी में कैसे है, तो कितना है, 17 है, 34 है, 51 है। उसके बाद डॉट डॉट कहता है कि कौन सा पद 170 होगा। देखिए इसमें दे दिया आपको, ए में दे दिया है 9वां, बी में दे दिया है 10वां पद, और सी में दे दिया है 11वां पद, और डी में, मान लीजिए डी में कुछ भी इनमें से कोई नहीं है, नन इनमें से कोई नहीं। तो इसको आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है, इसको फार्मूला लगा के नहीं बनाना है। देखिए क्या है, 17 दूना 34, 17 तिया 51, कितना का अंतर, यानी कि 17 कान को 10 बार पढ़ेंगे तो 170 होगा। तो ये कौन सा पद हो जाएगा, 10वां पद हो जाएगा। यानी कि कौन सा पद कह रहा है 170 होगा, तो 10वां पद होगा। सीधा ट्रिक लगाइएगा आपको, यानी कि फार्मूला नहीं लगाना है। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका फार्मूला की जरूरत नहीं है, आपको टाइम लग सकता है। ये क्या है, ट्रिक है कि आपको 17, देखिए 17 दूना 34, 17 तिया 51, तो इसका मतलब है कि 10वां पद जो होगा 170 होगा। तो चलिए, ये मेरा 31 नंबर क्वेश्चन था। 32 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि 32 नंबर क्वेश्चन भी दे दिया है, किसमें, एपी में दे दिया है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। 51 दे दिया है, उसके बाद दे दिया आपको 48, उसके बाद 45, डॉट डॉट करके 6 से। देखिए आप इसमें बोल रहा है कि कितना पद है, कि पदों की संख्या आपको ज्ञात करना है। क्या करना है इसमें, पदों की संख्या। देखिए इधर से अगर ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 के बाद क्या होगा, 9, 3 का अंतर, 9 3 12। इस तरह से इधर से जाइएगा तो आपको 51, यानी कि इसमें पदों की जो संख्या होगी आपको, वो आप काउंट करिएगा तो कितना हो जाएगा। इसमें पदों की संख्या बराबर 16 पद इसमें आपको आएगा। इसमें आएगा 16 पद। ये आपका आंसर हो गया। 16 पद इतना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 3 का अंतर है। ये क्या है मेरा, इधर से प्रथम पद 6 हो जाएगा, और इधर से 51 हो जाएगा। और डी जो आपका है, डी क्या है आपका, इसमें डी दे दिया है आपका 3, यानी कि 3 का अंतर है। देखिए कितना, 51 में से 3 घटाएंगे तो 48, 48 में 3 घटाएंगे तो 45। मेरा 3 का अंतर है, डी भी निकल गया। और प्रथम पद एन निकाल सकते हैं आराम से। तो डायरेक्ट याद रखिए 16 पद जो इसमें होगा। 33 नंबर क्वेश्चन पे चलिए डिस्कशन करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या है, यानी कि संख्याओं की संख्या है 0 और 50 के बीच। क्या, कौन सी संख्या कह रहा है, विषम संख्या। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का संख्या पूछ रहा है। तो इसमें क्या होगा, देखिए 0 क्या है, विषम संख्या नहीं है, यानी कि विषम संख्या लेंगे तो 1, इसमें क्या हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, डॉट डॉट करके कहाँ तक, 50 में 1 कम कर दीजिए, 49 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा 1, और d बराबर कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। d बराबर क्या है, 2 का अंतर है। तो लास्ट क्या है मेरा 49 है, यानी कि 49वां पद a प्लस n माइनस क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब देखिए ए 49 है, ए के जगह पे 1 माइनस, इधर ए उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 2n माइनस 2, डी के जगह पे 2 रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाइड 1 में भी और n में भी होगा। यहाँ पे 48 होगा, और माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस 2 बराबर 2n, यानी कि 2n बराबर निकल गया 50। यही क्या हो गया, 25। n पदों की संख्या, यानी कि 25 संख्या ऐसा होगा जो विषम होगा इसमें 0 और 50 के बीच। तो चलिए 34 नंबर क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चंस मेरा क्या कह रहा है, देखिए कि एंगल दे दिया है कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री है। सबसे पहले आपको तो समकोण त्रिभुज एक बनाना होगा। समकोण त्रिभुज उसे कहेंगे जो एक दूसरे भुजा पे क्या हो, लंब हो। ये क्या है, 90 डिग्री है। ए और बी मेरा क्या है, 90, यानी कि बी दे दिया है कि 90 डिग्री है, जिसमें से ए बी बराबर कितना दे दिया है, √15 सेंटीमीटर, और दे दिया है बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, tan a, यानी कि tan a बराबर ये हो गया tan a, एंगल a की बात हो रही है, न्यून कोण
तो इसमें कह रहा है AC बराबर 4 सेंटीमीटर, ये भी दे दिया आपको 4 सेंटीमीटर। तो tan A का मान निकालना है आपको कि कितना के बराबर होगा। देखिए tan A, ये A के ठीक सामने का भुजा क्या होता है, लंब। लंब क्या हो जाएगा BC, और बचा जो आधार कहलाता है यानी कि AB। तो BC क्या है, एक आधार हो जाएगा √10⁻15। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन इसमें दे दिया है, C ऑप्शन दे दिया है। तो अब चलिए देखिए, इसमें इस टाइप के अगर रिलेटेड आए तो आप सिर्फ एंगल को समझिए कि देखिए तीनों भुजा दिए हुआ है, AB, BC और AC भी दे दिया। तो एंगल की बात हो रही है, न्यून कोण A की, तो A न्यून कोण के ठीक सामने का भुजा लंब होता है और बचा आधार होता है, और कर्ण क्या होता है, हमेशा कर्ण फिक्स होता है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको इस टाइप से बनाना है। 35 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। 35 नंबर दिया हुआ है कोसेक थीटा, किसमें ढुक चुके हैं हम, tan ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस में ढुक चुके हैं। कहता है कोसेक थीटा बराबर के है तो कोस थीटा का मान होगा। अब देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको यहाँ से, और नहीं तो आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ से कोट स्क्वायर का भी फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन हमको कोस थीटा निकालना है। और कोस थीटा अगर ऐसे नहीं निकालते हैं तो इसका बट्टा 1 कर दीजिए। आप देखिए साइन थीटा का होता है लंब बट्टा कर्ण, तो कोसेक थीटा का कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। अब यहाँ से हमको आधार निकालना है, यानी कि B निकालना है। तो B बराबर होता है √h² माइनस P स्क्वायर, यानी कि आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कर्ण क्या है, √अंडर क्या हो जाएगा K स्क्वायर, और माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। अब देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार बट्टा कर्ण जब होता है तो आधार हम कितना निकाले, √अंडर K स्क्वायर माइनस 1, और बट्टा कर्ण भी K है। ये आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट इस तरह से बना सकते हैं, नहीं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 करके आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। 36 नंबर में क्या दिया है कि 1/sec थीटा बराबर क्या होगा। अब आपको मालूम है कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस में 6 फंक्शंस होता है, और 6 का क्या होता है, इन्वर्स फंक्शंस होता है, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, और tan का उल्टा कोट होता है। तो यहाँ पे देखिए 1/sec थीटा है, तो इसका क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा आंसर आपका। यही आपका आंसर होगा। देखिए इस टाइप से रिलेटेड अगर आए तो जैसे 1/cosec थीटा रहे तो इसको क्या करना है, साइन थीटा के फॉर्म में आपका आंसर रहेगा। अगर 1/cot थीटा है तो इसको tan थीटा के फॉर्म में रहेगा। आपको इस टाइप के 6 फंक्शंस होता है, किसी भी फंक्शंस में आपको दे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या होगा। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। 37 नंबर में दे दिया है tan x इंटू कोट x। अब देखिए एंगल क्या है, यहाँ पे x है, आपको ये समझना होगा, क्योंकि tan का उल्टा यहाँ पे हमने 1/कोट रखे हैं। तो अगर tan के जगह पे 1/कोट x रखते हैं और इंटू कोट x भी है, कोट से कोट कट के 1 आता है। इस टाइप से प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, आपका आंसर 1 होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बनता है, क्योंकि साइन x इंटू कोसेक x का वैल्यू भी 1 होगा। और उसके बाद तीसरा है कि कोस x इंटू सेक एक्स का भी वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। तो इस 3 फॉर्म में पहला फॉर्म आपका दे दिया था और 2 फॉर्म आपका बाकी है, तो हो सकता है कि इन दोनों में से भी आपको पूछ दे रिपीट करके। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को क्या करना है, आपको 1 करना है। तो चलिए आप नोट कीजिए, थोड़ा हम साइड हो जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन दे दिया आपका। 38 नंबर में दे दिया है कोस थीटा, यानी कि कोस थीटा बराबर दे दिया है 1/2। ये मेरा क्या है, ये थीटा है। कोस थीटा बराबर 1/2 दे दिया है, तो कोसेक थीटा का कहता है मान होगा। अब देखिए यहाँ से कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस प्रमेय यूज करना है। और आपको क्या नहीं मालूम है, इसमें लंब नहीं मालूम है, क्योंकि कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो लंब यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा आपका, P बराबर √अंडर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस 1, यानी कि √3 आ गया। कितना मेरा क्या हो गया, √3। तो देखिए P बराबर मेरा क्या निकला है, √3 निकला है। अब देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण। कर्ण बट्टा क्या होता है, लंब होता है, क्योंकि साइन का उल्टा है। तो यहाँ पे देखिए कर्ण कितना है, 2 और बट्टा √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से प्रॉब्लम्स अगर आए तो आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। तो चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 39 में दिया हुआ है थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर आपको 45 डिग्री दे दिया है। और इसमें कह रहा है कोसेक यानी कि सेक थीटा, क्या दे दिया है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। आप देखिए थीटा के जगह पे क्या करना है, आपको एंगल को रखना है। एंगल कितना है, 45 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, सेक 45 डिग्री और प्लस कोसेक क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए
कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है? कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो इसको क्या करना, उलट देंगे तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 ही होता है, दोनों का मान सेम होता है। और इसका उल्टा करेंगे तो √2 + 2√2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 2 × √2 हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में दे दिया है आपका √3 × 10 a और -3 बराबर 0। तो a बराबर क्या होगा, यानी कि a बराबर कितना डिग्री एंगल इसका निकलेगा। ये कहता है ए व्हाट, a बराबर क्या करना है आपको, एंगल निकालना है 60 डिग्री या 90 डिग्री कुछ एंगल निकलेगा। तो चलिए निकालते हैं। देखिए 10a क्या है, √3 × 10a। अब देखिए 0 की इस साइड लाएंगे -3 को तो +3 हो जाएगा। अब 10a बराबर क्या हो जाएगा, 3/√3 ये हो जाएगा। अब देखिए ऊपर √3 को हम देखिए 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिखेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम 3 को क्या रखेंगे, √3 × √3 /√3 रखेंगे। देखिए 1 से 1 √3 कट गया तो कितना बचा, 1 √3 बचा। अब tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। तो देखिए यहाँ पे tan a बराबर आपको निकला है tan 60 डिग्री। अब tan से tan कैंसिल आउट होके कितना, a बराबर 60 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम्स आपको दे तो आप आसानी से सोल्व करिएगा और आपका आंसर निकल जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेक 35 डिग्री इंटू कोसेक क्या है, कोसेक है 55 डिग्री। देखिए इसमें आपको जो पूरा कोण का फॉर्मूला होता है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। और इस टाइप का रिलेटेड सवाल को बनाने के लिए एक ट्रिक भी आता है। अगर डिवाइड में है एंगल, देखिए एंगल जोड़ने पे आपको 90 डिग्री होगा, 35 डिग्री और 55 डिग्री को जोड़िएगा तो 90 डिग्री ही होगा। 90 डिग्री से ना ही ज्यादा होगा ना ही कम होगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में एक ट्रिक है, अगर बट्टा में रहे तो उसका मान हमेशा 1 होता है। और अगर माइनस में रहे, जैसे कि यहाँ पे सेक, इसी को अगर ऐसे कर देता कि सेक 35 डिग्री और माइनस को सेक 55 डिग्री बराबर क्या होता है, 0। माइनस में रहे तो 0 और बट्टा में रहे तो 1, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए इसको बनाने का फॉर्म आप जानते हैं, लेकिन ट्रिक जानिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको बहुत कम समय मिलेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ट्रिक से ट्रिक जितना हो सके वो आप सोल्व करिए। देखिए कहता है कि 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक होगा। किसका, ए में दे दिया है, देखिए ए में दे दिया है आपको कोस 45 डिग्री, बी में दे दिया है आपका साइन 0 डिग्री, और सी में दे दिया है आपको कोस यानी कि कोट 45 डिग्री, और डी में दे दिया आपका कोसेक 60 डिग्री। ये कहता है कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक होगा। तो सबसे पहले आपको कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 0 का 0, कोट का 1 हो जाएगा, और फिर कोसेक 60 डिग्री का क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। देखिए सबसे अधिक किसका मान है, कोट 45 डिग्री का 1 है। ये आपका आंसर हो जाएगा, कोट 45 डिग्री। तो चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि साइन 30 डिग्री का मान होगा। इसमें कहता है कितना मान होगा, देखिए साइन 30 डिग्री का मान सीधा 1/2 होगा, ये आपको याद रखना है। तो आप देखिए 45 डिग्री कहता है एक क्वेश्चन, और देखिए 45 डिग्री में क्या कह रहा है, 45 डिग्री नहीं, 45 क्वेश्चन होगा। 45 नंबर क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए कोस स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, कोस स्क्वायर थीटा को रखना है +1, ये 1 इस साइड जाएगा तो -1, और ये साइन को इस साइड लाएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे आपको क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए आप नोट कीजिए। तो 45 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 - सेक स्क्वायर थीटा और गुना क्या है, कोट स्क्वायर थीटा। इसका मान पूछ रहा है कि कितना होगा। तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या है फार्मूला, कि सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए हमको कितना निकालना है, tan स्क्वायर थीटा को रखना है, और सेक को इधर लाएंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसके जगह पे क्या होगा, -tan स्क्वायर
थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। देखिए tan इंटू कोट का मान कितना होता है, 1 होता है, तो -1 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना होगा ये फार्मूला। तो चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए साइन अल्फा क्रॉस क्या है, कोट अल्फा। इसका कहता है कि ये बराबर होगा, यानी कि कितना का बराबर होगा। चलिए इसको चेक करिए। साइन अल्फा क्रॉस क्या हो जाएगा, कोस अल्फा। कोट को क्या लिखते हैं, कोस अल्फा बट्टा साइन अल्फा, तब होता है कोट अल्फा। तो साइन अल्फा से साइन अल्फा कट के कितना आ रहा है आपको, कोस अल्फा आ रहा है। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन को चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि यहाँ पे देखिए 47 नंबर अटपटांग दे दिया है, थीटा वट्टा दे दिया है 5 बराबर यानी कि 12 डिग्री। तो कहता है आपका 3x और कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए 3x और कोसेक स्क्वायर थीटा, इसमें कहता है आपको इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए आपको क्या लगता है, बहुत ही अटपटांग है, यानी कि थीटा वट्टा 5 और बराबर 12 डिग्री दे दिया। ये क्या दे दिया, और 3x इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा है। तो चलिए चेक करते हैं क्या ये सवाल सही है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे रखेंगे कितना, थीटा के बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, 3x इंटू कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो 1/1 एक ही होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि 3x इंटू 1 का स्क्वायर से, यानी कि 3x इंटू 1 यानी कि 3x हो गया। यही आपका क्या है, आंसर है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको घबराना नहीं है। क्या करना है, थीटा का ही वैल्यू निकाल देना है और उसके बाद थीटा पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3x होगा, लेकिन मॉडल सेट में दे दिया यहाँ पे 4x का कोई चर्चा नहीं है। लेकिन ये क्या है, आपका यही सही है, क्योंकि 3x का कोई वैल्यू दिया रहेगा तब ना x के जगह पे आप रखिएगा आंसर से। लेकिन x का कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ थीटा वट्टा 5/12 दे दिया है, यानी कि थीटा वट्टा 5 बराबर 12 डिग्री दे दिया है। तो थीटा निकालिएगा, थीटा का वैल्यू रखिएगा, 3x नहीं निकलेगा, 4 यहाँ पे दिए हुआ है। तो ये आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा आपका। 48 नंबर में चलिए, 48 नंबर में कहता है कि साइन x प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x, यानी कि साइन स्क्वायर x बराबर 1। इतना बराबर दे दिया है 1, तो आपको क्या करना है, कोस स्क्वायर x प्लस कोस का पावर 4 दे दिया है, और x बराबर कितना कह रहा है। तो देखिए साइन x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर कितना दे दिया है, 1 दे दिया है। तो इसमें आपको ट्रिक याद रखना पड़ेगा। क्या है ट्रिक की, अगर कोस यहाँ पे साइन था, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, इसका वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे इस टाइप में कोस का पावर 2, तो इसका मतलब है कि 1 था तो 2 गुना हो गया, तो 2 था तो 4 गुना होगा कोस का। तो कोस स्क्वायर से x प्लस कोस का पावर 4x बराबर इसका भी मान क्या होगा, 1 होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, यानी कि स्क्वायर से अगर है 1 तो उसका डबल हो जाता है साइन में। अगर कोस में स्क्वायर से है 2 तो वहाँ पे 4 हो जाएगा इसका। तो इस टाइप का प्रॉब्लम में इसका आंसर से 1 हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कोसेक 60 डिग्री बराबर है, यानी कि कोसेक 60 डिग्री किसके बराबर है। इसमें आपको दे दिया है सेक 30 डिग्री, ए में दे दिया है सेक 30 डिग्री, बी में दे दिया है आपका साइन 60 डिग्री, और फिर सी में दे दिया है आपका कोट 30 डिग्री, और फिर डी में दे दिया आपका tan 60 डिग्री। अब देखिए कोसेक 60 डिग्री की बात हो रही है, इसका किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले जानिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये तो आपको मालूम है। सॉरी, साइन 60 डिग्री का वैल्यू 1 नहीं होता है, यहाँ पे हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। और एक जगह और हम मिस्टेक किए होंगे, साइन 60 डिग्री का है, ये देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे भी मिस्टेक किए हैं, मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि कोसेक 60 डिग्री है, तो कोसेक 60 डिग्री साइन 60 डिग्री का उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर निकालते हैं आप इसको, तो क्या हो जाएगा, 3x 2 × 4/3 हो जाएगा। 3 से 3 कट के कितना हो जाएगा, 4x। तो इसका आंसर 4x हो जाएगा। ये मिस्टेक हो गया था, यानी कि कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू आपको 2/√3 होता है, यानी कि साइन का उल्टा होता है। तो साइन में क्या होता है, √3/2 होता है साइन में। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। ये आप पाई टेबल आपको याद रखना होगा, हम कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो कोसेक किसके बराबर होगा,
यानी कि कोसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। अब देखिए √3/2 किसका मान होता है, √3/2 किसका मान होता है, क्या साइन 30 डिग्री का मान होगा, साइन 30 डिग्री का मान होगा। देखिए कोस कितना, कोस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, और कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा फिर 2 यानी कि √3/2 हो जाएगा। साइन का उल्टा होता है। अब यहाँ पे सेक करेंगे तो पलट जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका मान इसके बराबर हो जाएगा। ए इसका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है मेरा 50 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 1 दे दिया है। क्या है, बराबर +1 है, यानी कि +1 बराबर क्या दे दिया है। तो सबसे पहले देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 1 और +1 यानी कि 2 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं हम। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में दे दिया आपको कोट 90 माइनस ए। इसमें क्या होता है, 6 फंक्शंस होता है। 6 फंक्शंस क्या होता है आपको याद रखना, कोट 90 माइनस क्या होता है, tan ए हो जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा। देखिए पहला नंबर में क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा। दूसरा क्या हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। और यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। और इसी का अगर उल्टा करें, यानी कि चौथा नंबर में क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। और लास्ट में 5 नंबर जो है कोसेक क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा 6, जिसमें से एक आपको पूछ दिया है। 5 को ये हो गया और 6 एक यहाँ पे है। थीटा के जगह पे एक्स रहे, वाई रहे, जेड रहे, कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि थीटा की जगह पे यहाँ पे ए कर दिया है, तो वही आपका आंसर यानी कि थीटा ही बदलेगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर में देखिए कहता है कि 2 tan 3 डिग्री नहीं है, 30 डिग्री यानी कि 0 जो है उसके डिग्री में चला गया है, 30 डिग्री हो जाएगा। और बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, tan 30 डिग्री का मान रखना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 2 × tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और बटा 1 + tan 30 डिग्री का मान 1/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2/√3 भाग उलट कर गुना हो जाएगा, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3/1 3 हो जाएगा, 3 ऊपर और 3 + 1, यानी कि यहाँ पे हो गया। इसको हम लिखेंगे 3 को √3 गुने √3, इसे अगला क्वेश्चन में देखे होंगे। और यहाँ पे क्या हो गया आपका फिर 2√3 और बटा 4, यानी कि 2 से कट रहा है, तो कितना हो गया, √3/2 इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, इस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए आप नोट कीजिए। तो मैं कितना नंबर तक डिस्कशन कर चुका था, यानी कि मैं भूल गया कितना नंबर था नहीं था। तो चलिए देखिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन में दे दिया है कि यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे, यानी कि क्या चला गया, ये किसमें चला गया, हाइट एंड डिस्टेंस से ये सवाल आ गया है। हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से आया है क्वेश्चन। 6 मीटर ऊंचे खंबे, यानी कि 6 मीटर क्या है, ये खंबा है। मान लीजिए ये खंबा है नहीं, देखने में लग नहीं रहा है खंबा है, लेकिन मान लीजिए कि ये खंबा है, 6 मीटर खंबा है। और इसकी कहता है कि खंबे की ऊंचाई की छाया पृथ्वी पे कितना 2√3 मीटर लंबी है। अब इसका जो छाया बनेगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये छाया इस तरह से थोड़ी ना बनेगा, जमीन पे ना बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई सूर्य है, क्या है, सूर्य है, ये प्रकाश जो पड़ेगा 6 मीटर लंबे पे तो डायरेक्ट ऐसे पड़ेगा, थी इसका जो छाया बनेगा तो जमीन पे बनेगा। तो इसका जो छाया कहाँ बनेगा, जमीन पे बनेगा। और जमीन इसको पाद बिंदु और जमीन के जहाँ पे छाया इंड होता है उसको मिलाने से ये बनता है आपका कर्ण बन जाता है। तो ये छाया दे दिया है 2√3। तो इसमें कहता है मान लीजिए ये कोई थीटा है, तो इसमें देखिए लंब यानी कि लंब बटा आधार कौन सा फॉर्मूला में यूज होता है। तो ये आपको सिर्फ संबंध चेक करना है कि लंब बटा आधार किस में होता है, क्योंकि थीटा हम इसको माने तो थीटा के ठीक सामने का भुजा क्या होता है, लंब होता है।
और बाकी जो बचता है वो आधार, और कर्ण क्या होता है हमेशा फिक्स होता है। तो टेन थीटा, देखिए इसमें टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा 6 मीटर, और क्या आधार कितना है 2√3, यानी कि 2 × √3 मीटर्स है। अब देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा। अब 3 बटा क्या हो गया √3। अब 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुने √3 और बटा √3। √3 से √3 कटेगा तो टेन थीटा बराबर कितना निकल गया आपका √3 निकल गया। और टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा टेन 60 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यही आपका आंसर था, यानी कि थीटा आपको निकालने के लिए कह रहा था कि कितना डिग्री है जो आपका ये निकल रहा है। देखिए लास्ट नंबर एक क्वेश्चन है आपका 54-55 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि ये निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है 7 चैप्टर से। कहता है निर्देशांकों के अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। देखिए निर्देशांक एक्स वाई प्लेन में रहेगा, ये बिंदु जो प्रतिच्छेद कर रहा है यानी कि ये क्या है निर्देशांक है। इसको गौर से समझिए, क्या ये मेरा एक्स एक्सिस है एक्स डैश एक्स, और ये मेरा क्या है वाई एक्सिस है यानी कि वाई डैश ये वाई है। इसका यानी कि इसमें कहता है कि निर्देशांक अक्षों, ये क्या है दो अक्ष यानी कि ये अक्ष हो गया के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि इसको हम मूल बिंदु 0 से डिनोट करते हैं। यानी कि मूल बिंदु क्या होता है 0 × 0,0। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे मूल बिंदु कहेंगे, यानी कि कहा जाता है तो क्या कहेंगे मूल बिंदु। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि निर्देशांक अक्षाओं के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। तो आई होप कि आज का जो सेशन था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लगभग में हम 20-25 क्वेश्चंस पे डिस्कशन किए हैं, तो इससे आपको एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं रहेगा अगर आप तैयारी करते हैं इतना डीपली। देखिए हर बार जो है बिहार बोर्ड रिलीज करता है मॉडल सेट, और हर एक डीपली में यानी कि बहुत क्वेश्चंस उसमें से टकराता है। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि अभी जानते हैं कि 10वीं वाले के पास समय बहुत कम है, और अगर आप शेयर करते हैं तो ये वीडियो किसी को भी हेल्पफुल हो सकता है। यानी कि 10वीं कक्षा की जो भी इस बार तैयारी कर रहा है और एग्जाम देगा 17 तारीख से, उनको बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।